गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की सुबह बहुत अच्छी है। गांव में फॉगी फॉगी सा पूरा दिन है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा सा, हल्का हल्का कोहरा हो रहा है। और सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोबारा से। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज हम ये गाड़ी लेके जा रहे हैं खेत में। और आज खेत में मारेंगे दवाई। खेत में जो दवाई छिड़कते हैं ना, दवाई डालते हैं, तो वो चाचा आज दवाई लगाएंगे। मैं आज आपको दिखाता हूँ, वो खेत है हमारा अपना। तो इस गाड़ी पे हम जाने वाले हैं। और चाचा लिया ये वाली मशीन, ये वाली मशीन से लगी चाचा जी दवाई। चलो इसी से आज दवाई लगाएंगे और दिखाएंगे हम आपको चाचा जी कैसे लगाते हैं। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं खेत के अंदर। और मैं बता दूं आपको, ये वाला खेत है जिसमें निकिता और निक्की आई थी उस दिन। जो हम यहाँ से हमने बथुआ तोड़ा था इस खेत के अंदर। तन्नू भी आया था, जिसमें मतलब जिस दिन हम गाँव आए थे उसके दूसरे दिन हम यहाँ पर आ गए थे खेत के अंदर शाम को। तो ये वो जगह है। और मैं दिखाता हूँ, चाचा जी ने ये यहाँ से पानी भरेंगे दवाई मारने के लिए मशीन में। कैन डुबाई जाएगी इसके अंदर ना, फिर? दवाई ना जाएगी। अच्छा, साफ है पानी तो वैसे गड्ढे का? हाँ, गड्ढा साफ है। खेत में लगाया होगा वाला होगा ये पानी। तो एक गड्ढे में से पानी भर के डोलची में से इसमें डाले जाएगा मशीन के अंदर। फिर मशीन से इसका ढक्कन लगा देंगे कस की, तो प्रेशर बना के फिर खेत में छिड़का जाएगा। वो दिखाता हूँ मैं। कितने लीटर का चाचा जी इसका टैंक? 20 लीटर का करीब होगा, है ना? हाँ, जाली लगाओ, जाली से छाने का पानी चाहिए। सही है साला, कम से कम 100 लीटर तो पानी है। 150-200 लीटर पानी तो यहीं भरा हुआ है गड्ढे में। पानी कमी ना है। पानी की दिक्कत थोड़ी है। ये दवाई लगा तो सुधार देते हैं। अच्छा, गड्ढे में भर देते हैं। सही है, बढ़िया है। तो यहाँ से घर से पानी लाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि गड्ढे में भरा हुआ था पानी बहुत सारा। और पानी साफ़ है, मट्टी बैठ चुकी है पूरी। और इसके अंदर मशीन के अंदर देखो जाली लग रही है, तो इस जाली से पानी छन के जाता है अंदर। और मैं बता दूं, ये हमारे बड़े वाले चाचा हैं, जो हमारे पापा से छोटे हैं। ये हमारे अनार सिंह चाचा जी हैं। बढ़िया। दवाई डालेंगे। अच्छा, वो पिंकी कह रही चाचा जी क्या लेकर आए बाजार से खाने के लिए कोई चीज़? खा ले तो पता लग जाएगा तेरे को। दवाई है, पेड़ के पास रखी हुई थी ये, तो उठा के देखने लग गई। कौन सी दवाई चाचा जी ये घास कूड़े की। अच्छा, ये जमान है ना, हाँ। ये घास जमी है। ये इसके अंदर ये घास जो जम रही है, हाँ, तो इससे क्या फायदा होगा इस दवाई से? दवाई से मर जाए ना। घास मर जाएगी? हाँ। अच्छा, फालतू घास नहीं रहेगी मतलब इसमें। फालतू घास ना जाए। बस इतनी डलेगी? तीन टंकी बननी है ना। अच्छा, हाँ, 3 टंकी बनी है बस। अब नहीं लगाओगे जाली? का जाली लगी का? ये रही बाहर, बाहर की जाली तो कौन सी? ये वाली। अरे चलो, अब ये बस्ते की तरह टांगनी पड़ेगी, हैं?
उठवाऊँ, मदद हेल्प कराऊँ? हेल्प तो करे में ही पा रहे ना तो भाई। अच्छा चाची ना आती चलो, क्या हो गई। बड़ी भारी है वो तो, बहुत भारी है। और क्या। ये लो, चाचा जी ने बैग अपना टांग लिया है, मशीन अभी जा रहे हैं शुरू करने के लिए। खेत में मारेंगे अब दवाई। अब हम दिखाते हैं कैसे दवाई लगती है। वैसे देखी होगी आपने, क्योंकि अपने यहाँ भी दिल्ली में गली में, हमारे यहाँ दिल्ली में आते हैं गली में, जैसे कहीं पानी वानी भरा होता है पार्कों में, ऐसी दवाई छिड़की जाती है। पर ये वो गवर्नमेंटेड पार्क होते हैं। और ये चार्जेबल है, देखो मशीन, ये चार्ज होती है। ये लग रही है दवाई। हमारे यहाँ तो पार्कों में इधर उधर कहीं घास वास होती है, कहीं पानी भरा होता है, तब मारी जाती है दवाई। तो यहाँ पे ऐसे लग रही है। वो खड़ी है हमारी गाड़ी, मोपेड टीवीएस की, और ये है समर, यहाँ से खेतों में पानी लगाया जाता है। और ये लग रही है हमारे खेत में दवाई। ये भी हमारे खेत है अपना। ये कब तक खुदेंगे चाचा जी आलू? जनवरी के महीने में हो जाएंगे इतने, 1-1.5 महीने में इतने खोदने लायक। और क्या। अच्छा, तो ये मशीन चार्ज होती है ना? ये तो बढ़िया सही है फिर तो सिस्टम। तो दोस्तों ये देखो, ऐसे दवाई लगाई जाती है। मैं दिखा दूंगा आपको। ये 2 पैच में दवाई लगेगी, शायद 3 में। एक पैच ये हो गया, ये जो नाली जा रही है, इधर का एक पैच हो गया। उसके बाद ऐसी नाली का आगे बन रही है, वो दूसरा पैच, तीसरी, चौथी, मतलब 4 पैच हैं ऐसे छोटे छोटे। तो 4 पैच के अंदर ये दवाई लगाई जाएगी। और लाइन बाई लाइन लेगी ये दवाई, ऐसे नहीं जैसे मर्जी छिड़क दी। लाइन, एक लाइन ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ऐसे कर करके पूरी करी जाएगी। ये हैं दोस्तों गेहूँ, जिस खेत में हम खड़े हैं। ये छोटे छोटे पौधे गेहूँ के, सारे गेहूँ उग रहे हैं। और वो सामने सरसों हैं, सारी पीली पीली फूल जो दिखाई दे रहे हैं। और वो आलू के खेत हैं, वो आलू बड़े हो चुके हैं उसके पौधे आलू के। और ये मैं बता दूं, ये रास्ता वही वाला है, ये खेत, ये जो ऐसे जा रहा है, चाचा जी यहाँ से खड़े हैं तो उसके पीछे से रास्ता आपको दिख रहा होगा। जब हम उस दिन पुलिया पे गए थे, यहाँ पर हमने व्लॉग शूट किया था, घाटमपुर गांव की जो पुलिया दिखाई थी, वो पुलिया सामने है। हम वहीं पे आ चुके हैं। जैसे बाइक जा रही है, तो एक बाइक उसी पुलिया पे से होती हुई जाएगी वहाँ से उधर तक। है ना बढ़िया चीज़। बस पानी भरो, दवाई मिलाओ, बटन दबाओ, स्प्रे शुरू। और इसमें कोई पहले वो होता था ऐसे करके ना, हत्थी मार के प्रेशर बनाया जाता था। तो अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया। अब इसके अंदर क्या है, नीचे एक बैटरी, एक पंप है और एक स्विच है चार्जिंग के लिए। और एक वो रेड कलर का वहाँ बटन दे रखा है, उसको ऑन करो, प्रेशर शुरू। आपको शायद मशीन की आवाज़ भी आ रही हो थोड़ी थोड़ी।
दोस्तों एक पैच होने वाला है थोड़ा, मतलब अभी 25% रह गया है, उसको कर रहे हैं पूरा। तो मतलब इसके अंदर मैं बता दूं 1 से 1.5 घंटा लगने ही वाला है, क्योंकि ये पूरा जो खेत है ना, ये वाला खेत, ये 2 बीघे का है। 2 बीघा का खेत है ये पूरा, ऐसे लंबाई में। चौड़ाई में तो खैर मुझे पता नहीं है। तो बस लगे पड़े हैं उसके अंदर, अब कर दिए शुरू। दोस्तों ऐसे ना खेत में आके, जैसे यहाँ पे देखो मैं बताऊँ, दूर दूर तक कोई नहीं है। वो एक छोटा सा कमरा बना हुआ है जहाँ पे गाड़ी खड़ी है, और आप दूर दूर तक देख पाएंगे कोई नहीं है, कोई भी हो यहाँ पर। कम से कम 2-2.5 किलोमीटर के दायरे में कोई नहीं है। और जो लोग हैं भी 1-2, वो देखो वो ट्रैक्टर चल रहा है दूर में, आपको दिखाऊँ, और वो 2 लड़के बैठे हैं खेतों में काम कर रहे हैं। दूर दूर तक कोई नहीं, बिल्कुल एकदम। यहाँ पर ना कहते हैं अगर कोई सुई भी गिरेगी ना तो आवाज़ आ जाएगी उसकी। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट है यहाँ पर खेत में। और हम जब शहर से यहाँ पर आते हैं ना इसी जगह, तो हमारा ना मतलब मन इतना हल्का होता है, क्योंकि शहर में शोर शराबा, गाड़ियों की आवाज़, हॉर्न, और मतलब घर में आसपास घर होते तो बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप अगर यकीन करो तो, कि यहाँ पर ना क्या है, अगर मैं यहाँ पे खड़े होके जो मैं अगर बोल रहा हूँ ना, अगर मैं जैसे यहाँ पे खड़े होके अगर किसी को अगर ऐसे बोलूँ कि चाचा जी से बोलूँ, चाचा जी टाइम कितना हो रहा है, तो उनको मैं बता रहा हूँ ईज़िली सुनाई दे जाएगा आराम से। हम जब रात को यहाँ पर आते हैं ना, या शाम को आते हैं, जैसे शाम के टाइम थोड़ा आते हैं, हम घूमने ज़रूर आता हूँ मैं रात को, रोज़ रात को। तो रोड पे हम, हमारी गांव की सड़क है, उस पर आते हैं खाना वाना खा के टहलने, और उससे पहले हम खेत में आते हैं। तो खेत में मैं दिखाऊँ आपको, जो वो आलू है ना, आलू वाला खेत है वो दिख रहा है, जो आलू के पौधे उग रहे हैं। अगर वहाँ पे कोई बैठा है और हम यहाँ खड़े हैं, या वहाँ पे कोई खड़ा है, तो हम नॉर्मली अपनी वॉइस में बात करेंगे, सिर्फ इतने जितना मैं बोल रहा हूँ, और वो वहाँ से जवाब दे देगा, उसे आवाज़ आ जाएगी पूरी। मतलब यहाँ से कन्वर्सेशन ही इतनी दूरी पे हो जाती है, ज़्यादा वो नहीं है कि पास जाना पड़े या ज़ोर से चिल्लाना पड़े, बिल्कुल नहीं। आप नॉर्मली बात करो, वहाँ तक सुनाई देगा। और जो वहाँ से कोई भी बोलेगा वो हमें सुनाई देगा साफ एकदम, उसमें कोई बीच में डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, एकदम क्लियर वॉइस आएगी आपको। अगर कभी ऐसा आपको ट्राई करना है ना, तो कभी गांव जाओ, आपके गांव में कभी पहुंचो, कभी खेतों में जाना, और मतलब मैं बता रहा हूँ 200-300 मीटर दूर पे खड़ा कर देना किसी को, और आप नॉर्मल बात करना जैसे बोलते हैं, उसको साफ सुनाई देगा। क्योंकि इतनी शांति होती है यहाँ पर, पक्षियों की आवाज़ आती है। बस यहाँ पे ना नेचर है, जो नेचर है ना, उससे कनेक्टिंग बहुत अच्छी होती है गांव में आके। सबसे ज़्यादा मेरे को गांव इसीलिए पसंद है, क्योंकि ना हम यहाँ पे मैं नेचर से कनेक्ट हो जाता हूँ एकदम डायरेक्ट। कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, इधर जाओ उधर जाओ, वहाँ का प्लान बनाओ, यहाँ का टूर बनाओ। क्योंकि इससे बढ़िया ये अपने गांव में आ जाओ, सबसे बेस्ट है अगर तुम्हें नेचर पसंद है तो। क्योंकि यहाँ चारों तरफ नेचर ही नेचर है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई रोड नहीं है, कोई हॉर्न नहीं है, बस हम और ये नेचर। और मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको, अगर आप ट्राई करो तो, अगर आप नाम जप करते हो अपने इष्ट देव का या भगवान का, किसी का भी, तो आपके लिए ना इससे बेस्ट जगह कोई नहीं है, इससे बेस्ट जगह हो ही नहीं सकती अगर आप नाम जप कर रहे हो। क्योंकि नाम जप अगर आप यहाँ पर आके, ऐसी जगह पर आके शांति से एकांत में बैठ के करोगे ना, तो मैं कह रहा हूँ इससे बढ़िया नाम जप कहीं पे नहीं कर पाओगे। क्योंकि इतनी शांति है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई परेशान करने वाला नहीं है। आप होंगे और अकेले ही होंगे सिर्फ, और कोई नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पे बैठ जाओ, मेड़ पे, खेत में बैठ जाओ, किसी के सहारे बैठ जाओ, पेड़ के नीचे बैठ जाओ अकेले, दूर दूर तक कोई नहीं, आप और आपका नाम, आप और आपके भगवान का नाम, आप जिनका भी नाम जप करते हैं, बस बहुत बहुत अच्छा होगा, बहुत। मैं तो कह रहा हूँ भगवान डायरेक्ट आपकी ही सुनेंगे और किसी की नहीं सुनेंगे। क्योंकि शांति इतनी होगी यहाँ पर, और आप मन से नाम जप कर पाएंगे। बहुत, इसके लिए मेरे को बहुत बेस्ट लगता है गाँव। मैं दिल्ली में ऐसी जगह ढूंढता हूँ, दिल्ली में मुझे मिलती नहीं है। क्योंकि ऑल हम दिल्ली में बीच में रहते हैं, तो दिल्ली के आसपास कितने भी चले जाओ, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के दायरे में, तो ऐसी जगह नहीं मिलती हमें। दिल्ली में अगर ऐसी जगह चाहिए ना, तो दिल्ली से बाहर आना पड़ेगा, नोएडा साइड आना पड़ेगा, गाज़ियाबाद लाल कुआं पार करना पड़ेगा, या दादरी साइड आना पड़ेगा।
तो ग्रेटर नोएडा साइड आना पड़ेगा, तब भी वहाँ पे भी नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो चुका है, बिल्डिंगें बन चुकी हैं। तो दोस्तों यही ये जगह देखो आप, बढ़िया। बस आधे से ज़्यादा खेत हो चुका है, चाचा जी ने कर दिया है। और इसमें करते करते उनको भी 45 मिनट तो हो गए हैं। अब देखते हैं आधा घंटा लगता है या 45 मिनट लगते हैं, कितने लगते हैं, जो भी है फटाफट हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए, अब ज़्यादा देर नहीं है, आधे घंटे में और हो जाना चाहिए पूरा। तो ये ये टैंक अब दूसरी बार फिल करा है, पहले जो करा था वो लग गई पूरी दवाई इतने पैच में। अब वो जो टैंक है वो थोड़ा सा खाली था, मतलब थोड़ा सा उसमें दवाई थी, बाकी दोबारा लेकर आया, उसे पूरा फिल करा है दोबारा 20 लीटर। अभी दोबारा दवाई लगाई जा रही है, तो इसके बाद एक बार और टैंक फिल करा जाएगा, उसके बाद पूरे खेत में लग जाएगी। मतलब 3 टैंक लगेंगे इसके अंदर। मैंने बताया था ना आपको, 2 पैच हो चुके हैं, अब 2 पैच इधर के बाकी हैं और एक वो पीछे की लाइन बाकी है बस। तो ऐसे करके एक टैंक ये खाली होगा, उसके बाद एक बार और फिल करा जाएगा, फिर पूरा हो जाएगा इस ये वाला खेत, दवाई लग जाएगी। और ये दवाई क्यों लगाई जा रही है मैं आपको बता दूं, जिसमें ये घास है ना, ये वाली घास उग रही है छोटी छोटी जो इस टाइप की घास है, आलू का पौधा ये वाला है। तो और उसके साथ मैं बताऊं आपको, घास वो वाली आ रही है छोटी छोटी। तो ये चीज़ है दोस्तों, इसमें ना घास इसलिए मारी जाती है क्योंकि इस छोटे वाले आलू के जो पौधा है ना, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती इस घास की वजह से। तो घास को ही मार देंगे, ये दवाई छिड़केंगे, घास अपने आप जल जाएगी, पौधा सही रहेगा और बढ़िया तेज़ी से बढ़ेगा, अच्छी से ग्रोथ होगी उसकी, तो उसमें फसल भी बढ़िया होती है। तो ये सीन है दोस्तों। तो अब तीसरे पैच उन्होंने शुरू कर दिया चाचा जी ने, वहाँ से शुरुआत हो चुकी है। अब ये कैन खाली होने के बाद दूसरी कैन भरी जाएगी, बस ख़त्म। उसके बाद फिर चलते हैं घर की तरफ। आपको एक चीज़ और बता दूं, ये हार वाला खेत है, मतलब वो मैंने दिखाया था ना आपको जिस दिन, हार वाला खेत एक और दिखाया था जिसमें आलू थे और आधे में गेहूँ थे। ये उसके पीछे वाला बैक साइड वाला खेत है, वो खेत आगे पड़ता है, उस साइड पड़ता है वो खेत। वो जो वो टावर दिख रहा होगा आपको वहाँ से बिजली का, वो टावर के सामने जस्ट सामने ही वो खेत है। तो उसके बैक साइड में वाला खेत है जो इसमें आलू दवाई लगाई जा रही है। तो इसे भी हार वाला खेत कहते हैं। कि जितना एरिया ना आपको दिख रहा है टावर से लेके यहाँ तक का, पूरा नदी तक का, उसे हार कहा जाता है। तो उससे एक ये है कि एक आइडेंटिटी है खेत की, पहचान हो जाती है कि कौन से खेत की बात हो रही है जब कोई बात होती है। तो बस थोड़ी देर और, उसके बाद घर चलते हैं। ये तीसरी बार मशीन भरी जा रही है, देख 2 से पहले लगा दी, 2 से पहले भर के मशीन लगा दी खेतों में, अब ये तीसरी बार लगाई जा रही है। टंकी तीसरी बारी तो भरी जा रही है। ये कॉस की भी आ गई। तू क्या करने आई थी यहाँ पर, ये बता पहले। हैं? लकड़ी लेने आई थी। अब कहाँ से लेगी लकड़ी? नदी पे जाएगी वहाँ से। देख ली नदी, मैंने देखिए नदी। देखो बहुत तेज है, कम से कम कहाँ है तेज? पतेल बा में डाब कहीं उसी है, उसी नहीं पतेल है। हाँ आ रहा हूँ, चलो हो जाओ शुरू। बंदूक ले गए। ये चाचा जी ने अपनी राइफल उठा ली और फायर करने के लिए तैयार। मेरे को आए हुए 2 घंटे हो गए, 1 घंटा हो, नहीं 1.5 घंटा हो गया है। वो पीपल का पेड़ खड़ा, वहां जाएगी। चल लकड़ी लेके किस पे जाएगी फिर? यहाँ से जाएगी धीरे धीरे। चलो आखिरी पैच रह गया, उस साइड का रह गया थोड़ा बहुत, बस ये एक टंकी पूरी खाली हो जाएगी, काम खत्म। सही है, बटन वाली बढ़िया। वो हत्ती वाला जो प्रेशर मारते थे ना, उसमें हाथ थक जाता था, प्रेशर भी इतना नहीं बनता था उसमें। एक बार बटन दबा दो कंटिन्यू चलता रहता वो प्रेशर, बढ़िया।
3 बार फुल करे, टंकी पूरे में लग गई दवाई सारे में। लो तीसरा टैंक भी लगने वाला है, एक टैंक भर दिया और तीसरा वाला मतलब लास्ट भर दिया है, 2 टैंक लग चुके हैं। अब वहाँ से स्टार्ट करा है, वहाँ तक एक पैच रह गया, वो पूरा होते ही फिर हम चलते हैं घर। हम चलेंगे अपनी TVS मोपेड। तो दोस्तों अभी निकल रहे हैं घर की तरफ। वहाँ चाची भी आई हैं, कौशकी भी आ गई, बड़े वाले चाचा भी हैं। और अब हम 4 जने हैं, ये दोनों जाएंगे। वहाँ पे लकड़ी मंगाई थी नदी पार करके, एक ट्रैक्टर लकड़ी वहाँ पर रख गया। काफ़ी सारी लकड़ी हमने दूसरे गांव से मंगाई थी घर के लिए, तो वहाँ से लकड़ी अभी पहुँचेंगी घर के लिए। तो वहाँ पे कौशकी और चाची जा रही हैं, मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। देखो क्या पता, हाँ मैं ही जाऊँगा बस, और कोई नहीं जाएगा। मैं ही निकल रहा हूँ थोड़ी देर में। हमारे चाची ने 5 मिनट नहीं लगे, 2 मिनट के अंदर 3 मीटर की रस्सी तैयार कर दी। अब एक रस्सी और बनाएंगी, दिखाता हूँ मैं कैसे बन रही है। देखो ये पतेल है ना चाची, पतेल के अंदर पतेल जोड़कर ऐसी जुड़ती चली। और ये टूटेगी नहीं, मान लो बीच में से छोड़ दे फिर। ये सही है यार, तू बना लेती है उसकी। मैं तो बना। लो गई रस्सी तैयार। ऐसे चाहे गेहूँ का बोझ बांधो, चाहे लकड़ी बांधो। और जैसे तो गेहूं के बोझ बंदो करते हैं। हाँ गेहूँ के बोझ बांधते हैं वैसे इससे, जब वो थ्रेसर में लगता है। इससे हाथ भी कट जाता है डाव से। पैनी होती है ज़्यादा, मतलब ब्लेड की तरह पैनी होती है इसकी, दोनों साइड की पत्ती में दिखाता हूँ। ये हाथ किससे कटता है, जो ये ना इसकी दोनों साइड की किनारी, इस साइड से और इस साइड से, ये 2 किनारी हैं, बहुत ब्लेड की तरह पैनी होती है। तो इससे अगर ऐसे खींचे देते हैं तो हाथ कट जाता है यहाँ से, जहाँ से पकड़ोगे वहीं से कट जाएगा। ये बनाई जा रही है रस्सी, रस्सी के छोटे छोटे टुकड़े। ये हमारी कौस की लगी पड़ी बंडल घुमाने। चल कहाँ पे? देखो कितना बढ़िया पेड़ है, आराम से इसके नीचे खाट बिछा के लेटो, कितना मजा आएगा ना। कौस की तो यहीं ले आती मठा और खाना पीना सब यहीं ले आती, यहीं बैठी खाते आराम से। तो है रोटी। कौन लेकर आ रहा है? मैं ले आता हूँ, जा लेके आती है साइकिल। देखो पेड़ के नीचे आराम से बैठो, यहाँ टेक लगाओ, सारा लो। गेहूं काटो कत और ये देखो पेड़ कितना बढ़िया लग रहा है, ऊपर से छतरी ऐसा बना हुआ है। कंजे के पेड़ है। अच्छा गेहूँ काटते तो यहीं बैठते इसके नीचे? अच्छा यहीं पे। और का ही पानी ले ही और उस टाइम तो गर्मी और होती है, यहाँ पे छाया बढ़िया रहती होगी, है ना। बढ़िया है भाई। मैंने तो अब ध्यान दिया इस पे, बहुत देर से खड़ा हुआ था, मैंने देखे ध्यान ही नहीं दिया था। सही लग रहा है बैठने में। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आज कि हमारी 10 दिन की जर्नी कल पूरी होने जा रही है। हम दिल्ली से आए थे 4 तारीख को, यहाँ पर पहुँचे थे और परसों हम निकल रहे हैं मॉर्निंग में। 7 बजे की हमारी बस है। मैं आपको बता दूँ हमारी बस है वहाँ से, पानी की टंकी जो दिखाई दे रही है वहाँ से सुबह 7 बजे वो छूट जाएगी। तो यानी हम परसों सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठेंगे, तैयार होंगे। घर से 15-10 मिनट लगेंगे मतलब वहाँ तक जाने में, क्योंकि गाँव में ही है, गांव से ही वो बस चलती है। हमें आनंद विहार उतारेगी वो परसों 2 बजे। तो हम अप्रॉक्सीमेटली 4 बजे तक घर पहुंच जाएंगे कैब करके आनंद विहार से। तो दोस्तों यही थी हमारी जर्नी जो मैंने आपको दिखाई, पार्ट बाय पार्ट करके। हम शीतला माता मंदिर गए, फिर उसके बाद हम ब्रह्मदेव जी के गए मंदिर, उसके बाद हमने खेत में पानी लगाया। जैसे भी मतलब हमने शूट किया खूब अच्छी तरह से, कोशिश करी बहुत अच्छा ब्लॉग शूट करने की, जैसे भी हो पाया हमने आपको दिखाया। तो दोस्तों यही था जो कुछ था, जैसा भी था। अब पूरे हो चुके हैं 10 दिन, पर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि 10 दिन यहाँ पर हमने इतनी अच्छी तरीके से बिताए हैं।
मैं आपको बता नहीं सकता हमने कितने अच्छी तरीके से बिताए यहाँ पर। हमने, मेरे भाई बहन है वो सब, निकिता कौशिकी आई हैं दोनों, मैं उनके साथ खेत में आया हूँ। वो मेरे को ज़बरदस्ती लेकर आई थी कि भैया हम बथुआ तोड़ने के लिए जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलो, क्योंकि परसों आप चले जाओगे फिर हमारे यहाँ पे मन नहीं लगेगा। क्योंकि हम जब चले जाते हैं ना तो यहाँ घर खाली खाली सा हो जाता है। हम 5-6 जने आए हैं और 10 दिन रहे एक साथ, हंसी, मतलब 10 दिन में हंसे ही मजाक ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों फिर एकदम से वो चीज़ बंद हो जाती है ना घर के अंदर, तो सूना सूना सा हो जाता है। तो वो मुझे लेकर आई हैं, तो मैं खेत में आया हूँ आज। तो मतलब बस दोस्तों, जैसे भी था, गांव में मुझे आना इस मारे पसंद है सबसे ज़्यादा। यहाँ पर खाने के लिए ना हरी सब्जियाँ सर्दियों में बहुत मिलती हैं और मेरी हरी सब्जी फेवरेट है। पालक, बथुआ, मेथी, सरसों का साग, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, और वो भी गुड़ के साथ। तो बस इनका कॉम्बिनेशन है ना जो पूरा नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि ना दिल्ली में पूरा तो कभी नहीं हो सकता उस तरीके से। क्योंकि यहाँ पर ना हमने देखो ये खेत है, यहाँ खेत में से तोड़ रहे हैं हम, किसी दूसरे की नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, कोई कीटनाशक नहीं छिड़का हुआ इसके अंदर, शुद्ध है, उगाते हैं, अपना खाते हैं। और वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था गन्ने के, वहाँ से गन्ने तोड़े थे हमने उस दिन, गन्ने का जूस निकल कर आया था। वो मैं व्लॉग दिखा नहीं पाया आपको, लेकिन गन्ने का मैंने दिखा दिया था कि गन्ने वहाँ से हमने तोड़े थे, वहीं पे खेत में बैठ के खाए थे। तो दोस्तों यही थी जर्नी, जैसी भी थी मैंने आपको दिखाई पार्ट बाय पार्ट। तो दोस्तों अब हम परसों इस यात्रा को, इस टूर को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, ख़त्म करेंगे और गांव से अब विदा लेंगे। तो दोस्तों हम, यही था, मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। हम तो कल निकलने वाले थे, लेकिन 2 दिन मैंने डिले कर दिया। अब एक दिन घर वालों ने, गांव वालों ने, हमारे जो चाचा वाचा हैं सब, दादी वादी कहने लग गई कि कल मत जाओ, परसों जाना। तो हम कल ही निकल रहे थे मम्मी पापा की तरफ से, तो और मेरी तरफ से हम परसों निकल रहे थे। तो फिर अब मैंने डिले कर दिया 2 दिन और। तो दोस्तों बस ये हो गई जर्नी हमारी कंप्लीट। मैंने आपको दिखाई जैसी भी थी। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करता हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना, क्योंकि मेरा जो चैनल है आपके सपोर्ट से ही ऊपर जाएगा। और जैसे भी ले जाना है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऊपर जाना है या नीचे जाना है या कुछ भी नहीं होना है। तो बस मैं आपके भरोसे हूँ, जैसा भी है, अगर आपका मुझे सपोर्ट मिलेगा तो रॉकेट की तरफ ऊपर जाएंगे। तो दोस्तों यही था गांव का ब्लॉग, जो सीरीज़ हमने बनाई पार्ट बाई पार्ट करके। तो अब देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग कहाँ का शूट करते हैं। किसी अच्छी लोकेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे शूट करेंगे बढ़िया। अगर एक दिन के लिए या कहीं जाते हैं, कहीं अच्छा सा लोकेशन होती है, बढ़िया सी होती है, तो वनडे में वीडियो ब्लॉग शूट करके कंप्लीट करेंगे। तो बस यही है दोस्तों। तो जब तक आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल में, और हमारे को सपोर्ट कीजिए। तो जब नेक्स्ट ब्लॉग के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।